स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मैं हूँ सीए प्रणव ठाकरे और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, पहला यूनिट हमने ख़त्म कर लिया था और नेक्स्ट यूनिट हम चालू करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब इस यूनिट में अपन क्या क्या देखने वाले हैं उसका पहले फ्लो चार्ट देख लेते। तीन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है वांट क्या होती है और वांट हमारे डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करती है, ये सबसे पहले हम जानेंगे। वांट का जो पार्ट है वो बेसिक पार्ट है, इंपॉर्टेंट होने के बावजूद बहुत ही बेसिक पार्ट है। फिर जो फर्स्ट हाफ पार्ट जो इन्फ्लुएंस करता है वो चीज़ है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। और लास्ट का जो पार्ट है हमारा वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व सेकंड हाफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें इंडिफरेंस का और एनालिसिस इंडिफरेंस का और मैप जो है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद के भी जो टॉपिक है वो स्लाइटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वांट के बारे में देखेंगे और फिर यूटिलिटी के बारे में देखेंगे, और लास्ट के पार्ट में अपन इंडिफरेंस कर्व के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वांट से। अब वांट क्या है? वांट आर फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब समझना कि क्या होता है जनरली कि हम रोज़ सुबह उठते हैं और कुछ करना चाहते हैं, जो भी है हमारा काम, कि किसी को पढ़ाई करनी है, स्टूडेंट है तो पढ़ाई करेगा, किसी की जॉब है तो वो जॉब पे जाएगा, बिजनेस के लिए जाएगा। तो हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। क्यों एक्टिविटी करते हैं? हमें क्यों कि लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना रहता है, कुछ ना कुछ अचीव करना रहता है इस एक्सपेक्टेशन में कि वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, वो हमें ज़्यादा हैप्पीनेस देगा। तो हमें हमारा जो फ्यूचर है वो फ्यूचर अच्छा बनाना रहता है, बेसिकली हैप्पी और सेटिस्फाइड बनाना रहता है। तो आज की हमारी जो कंडीशन है वो भले ही बहुत अच्छी है, बट इससे ज़्यादा हैप्पीनेस हमें चाहिए। तो ये जो फीलिंग हमें रहती है कि आज की कंडीशन ठीक है बट इससे ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा डिज़ायर है मुझे कुछ चीज़ें पाने की, तो उसी को बोला जाता है वांट। सो वांट्स आर बेसिकली अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। आज हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। हम सेटिस्फाइड होते तो हमारी जो भाग दौड़ है डेली लाइफ की वो ख़त्म हो जाती, बट भाग दौड़ कंटिन्यू ही रहती है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे वो चीज़ें हो चाहे वो पर्सन हो, कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, या चाहे वो कोई पोस्ट हो या चाहे वो कोई पावर हो, वो हमेशा हमें चाहिए रहता है इस एक्सपेक्टेशन में कि वो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ऐसी फीलिंग जिससे हम फील करते हैं कि फ़िलहाल हम सेटिस्फाइड नहीं है बट फ्यूचर में हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं, उस फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन को ही क्या बोला जाता है? वांट बोला जाता है। सो वांट्स आर फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। दे आर विश, डिज़ायर एंड मोटिव टू ओन और यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज दैट गिव सेटिस्फेक्शन। हमारा मोटिव रहता है कि फ्यूचर में हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो ज़्यादा पैसा कमाने के बाद हमें क्या होगा? ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने वाली चीज़ों को हम कंज्यूम कर पाएंगे, या ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज को हम कंज्यूम कर पाएंगे। दिस सेटिस्फेक्शन कैन बी प्रोवाइडेड बाय गुड्स एंड सर्विसेज। जाहिर सी बात है कि मोस्ट ऑफ द जो सेटिस्फेक्शन है और इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन जो प्रोवाइड किया जाता है वो गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू हमें मिलता है। हेंस इट इज प्रिज्यूम्ड दैट गुड्स एंड सर्विसेज हैव पावर दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन। दिस सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। तो हमें सेटिस्फेक्शन देने वाली कौन सी चीज़ है? हमें सेटिस्फेक्शन देने वाली चीज़ है गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसे अज्यूम किया जाता है, ऐसे माना जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज में क्या है? एक पावर है जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, जो हमारी फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन को फीलिंग ऑफ सेटिस्फाइड इसमें कन्वर्ट कर सकती है। इसी पावर को फिर हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। सो यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, किसी पर्सन की वांट सेटिस्फाई करने की अगर एबिलिटी है तो उसको बोला जाता है यूटिलिटी। Thus utility is want satisfying power of a commodity। कमोडिटी में दोनों भी आते हैं, प्रोडक्ट और आते हैं और सर्विसेज भी आते हैं। Why do wants emerge? अब बट ये समझ में आना चाहिए अपने को कि हमें जो वांट है या जो फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो हमें मिलती क्यों है? तो ये वांट्स इमर्ज होने का कारण तीन है। पहला तो है फिजिकल कारण, कि हमारी जो बॉडी है उसको कोई सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे क्लोथिंग चाहिए, एक मिनिमम नॉर्मल लेवल पे टेम्परेचर चाहिए, फूड चाहिए, एयर चाहिए।
तो ये फिजिकल नीड्स की वजह से भी क्या होती है, हमें कुछ ना कुछ चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ती, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो। तो फिजिकल नीड्स की वजह से हमारी वांट्स इमर्ज होती हैं। सेकंड होता है साइकोलॉजिकल यानी माइंड के रिलेटेड जो है कि हमें हैप्पी रहना है, तो हमें क्या करना है, हम वो चीज़ें करना चाहते हैं जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मूवी देखना चाहते हैं, हम खेलने जाना चाहते हैं, ठीक है, हम ट्रिप पे जाना चाहते हैं। तो ये जो वांट है वो कौन सी है, साइकोलॉजिकल, तो हमें हैप्पी रहने के लिए। तो फिजिकल वांट्स है वो बेसिकली अपने को सर्वाइवल के लिए काम में आते हैं, और जो साइकोलॉजिकल वांट्स है वो बेसिकली अपने को किसके लिए काम में आते हैं, माइंड के हैप्पीनेस वगैरह के, इन सारी चीज़ों के लिए काम में आते हैं। और तीसरी होती है सोशल वांट्स, यानी हम एक सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, सोसाइटी में एक जीने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो ऐसी वांट्स को बोला जाता है सोशल वांट। तो 3 कारण से अपने को वांट्स इमर्ज होती है, सबसे पहले फिजिकल, सेकंड साइकोलॉजिकल और तीसरा सोशल। तो याद रखना वांट्स इमर्ज होने के 3 कारण कौन कौन से, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। तो फिजिकल वांट्स बॉडी के हिसाब से, साइकोलॉजिकल वांट्स माइंड के हिसाब से, और सोशल वांट्स सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। अब वांट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपने को दी है जो एक एक करके अपन देखेंगे। ऑल वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एग्जिबिट सम कैरेक्टरिस्टिक। जो 2 वांट होती है वो 2 वांट अलग अलग है, ये अपन बता सकते हैं, क्योंकि हर वांट की अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे थर्स्ट नाम की अगर वांट है, प्यास लगना, ये जो वांट है, और भूख लगना ये जो दूसरी वांट है, क्या होता है, इन दोनों वांट में फ़र्क है, और दोनों वांट अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई हो सकती है। दोनों का इमर्ज होने का जो टाइमिंग है वो सब अलग होता है। इसी वजह से क्या बोला जाता है कि हर एक वांट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी वजह से वो दूसरे वांट से यूनिक बनती है। वांट्स आर अनलिमिटेड इन नंबर एंड ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो वांट्स कैसे, हमारी एक वांट अगर ख़त्म हो जाती है तो दूसरी वांट लगेज इमर्ज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर तुमने अल्टो 800 कार ले ली तो तुम्हें क्या चाहिए, दूसरी नई कार चाहिए, तो अच्छी कार ले ली। फॉर एग्जांपल तुमने स्विफ्ट ले ली, स्विफ्ट लेने के बाद तुम क्या बोलोगे कि 2 स्विफ्ट चाहिए, फिर होंडा सिटी चाहिए, फिर BMW चाहिए, ठीक है, फिर लैम्बोर्गिनी चाहिए। तो क्या होती है कि एक वांट सेटिस्फाई होती ही दूसरी वांट अचानक से इमर्ज हो जाती है, और हमारा जो वांट सेटिस्फाई करने का सिलसिला है वो ज़िंदगी भर चलता ही रहता है। इसी वजह से बोला जाता है कि वांट्स कैसी है, वांट्स अनलिमिटेड रहती है, और वांट्स अनलिमिटेड होने के कारण सारी वांट्स को कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि वांट सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या लगते हैं, रिसोर्सेस लगते हैं। और जो रिसोर्सेस हमारे पास कैसे रहते हैं, जो रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड रहते हैं, जिसके कारण सारी वांट्स कभी हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते। नेक्स्ट, वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी, सम आर अर्जेंट एंड अदर आर लेस इंटेंसिवली फेल्ड। तो क्या बोला जाता है कि कुछ वांट्स जो रहती है वो अर्जेंट रहती है, जिससे सेटिस्फेक्शन अपने को ज़्यादा मिलता है, और कुछ वांट अर्जेंट नहीं रहती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको ग्रेड कर सकते हैं। ईच वांट इज सटाइबल यानी हर एक वांट को सेटिस्फाई किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, जितने रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज तुम्हारे पास हो, या उस रिसोर्सेज उतने तुम एलोकेट करने के लिए तैयार हो उस वांट के लिए। सम वांट्स आर wants are competitive, they compete each other for satisfaction because resources are scarce in relation to want। सारी वांट तो हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो वांट एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी 5 वांट्स है और 3 ही वांट सेटिस्फाई करने के हमारे पास रिसोर्सेस है, तो हमें ये चॉइस करनी पड़ती है कि इस 5 में से कौन सी वांट को अपन चूज करें। तो क्या हो रहा है, बेसिकली इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो इसी वजह से वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सम वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय यूजिंग मोर देन वन गुड और ग्रुप ऑफ गुड्स। वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब कुछ वांट्स ऐसी है तभी सेटिस्फाई होंगी जब एक से ज़्यादा गुड्स तुम यूज़ करोगे, एक से ज़्यादा गुड्स तुम कंज्यूम करोगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें ये CA फाउंडेशन की एग्ज़ाम पास करनी है तो तुम्हें मॉड्यूल भी लगेगा, तुम्हें एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें कोचिंग भी लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करने के बाद तुम्हारी CA फाउंडेशन पास होने की जो वांट है वो सेटिस्फाई होंगी। तो इसी वजह से वांट्स को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कुछ वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते। कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक से ज़्यादा गुड्स की अवेलेबिलिटी, ज़रूरत होना वांट्स को सेटिस्फाई होने के लिए। नेक्स्ट, पर्टिकुलर वांट में भी सेटिस्फाइड इन अल्टरनेटिव वेज। एक जो वांट है वो एक से ज़्यादा तरीके से सॉर्ट आउट हो सकती है, एक से ज़्यादा तरीके से सेटिस्फाई हो सकती है। कैसे, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें लेक्चर की वांट है तो लेक्चर तुम बहुत सारे फैकल्टीज से पढ़ सकते हो, या फिर सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली
तुम्हारी जो वांट है वो एक से ज़्यादा तरीके से तुम क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो। वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, दोनों वर्ड। वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। वांट्स आर सब्जेक्टिव मीन्स एक पर्सन की जो वांट है और दूसरे पर्सन की जो वांट है वो क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं लैपटॉप है, तो अगर कोई एक आधा गंवार आदमी है तो उसे लैपटॉप, या अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, तो उसे लैपटॉप का कोई उपयोग होगा क्या, उसकी डिज़ायर होंगी क्या कि वो लैपटॉप यूज़ करे, तो नहीं। बट सेम लैपटॉप अगर किसी तुम प्रोफेशनल को या एजुकेटेड स्टूडेंट को या किसी पर्सन को लेके जाके दोगे तो उसका वो बहुत, उसके लिए वो लैपटॉप बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम गुड्स में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है, या चेंजेस हम में आते हैं, इसी वजह से बोला जाता है वांट्स आर सब्जेक्टिव। ऐसी मतलब सेम जो वांट है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। एक पर्सन के लिए वो वांट बोली जाएंगी, दूसरे पर्सन के लिए वो वांट नहीं बोली जा सकती है, क्योंकि उसकी कंडीशंस अलग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है वांट्स आर रिलेटिव। रिलेटिव यानी जो प्लेस के साथ चेंज होते हैं, जो पर्सन के साथ चेंज हो रहा है उसे सब्जेक्टिव बोला जाता है, और जो प्लेस के साथ चेंज हो रहा है उसे रिलेटिव बोला जाता है। तो प्लेस के साथ भी हम देखेंगे कि वांट्स चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर डेजर्ट में जाए तो पानी की जो वांट है या थर्स्ट की मतलब थर्स्ट को मिटाने की जो वांट है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जब सिटीज़ में हम रहते हैं तब। तो क्या होता है कि बहुत सारी वांट प्लेस के साथ चेंज हो जाती है। जैसे स्वेटर की वांट किसी गर्म इलाके में कम होंगी, बट कश्मीर जैसे ठंडे इलाके में उसकी स्वेटर की वांट ज़्यादा होंगी। तो कुछ वांट जो होते हैं वो प्लेस के साथ चेंज होते हैं, और कुछ वांट जो होते हैं वो पर्सन के साथ चेंज होते हैं। या हो सकता है कि वांट्स प्लेस के साथ और पर्सन के साथ, दोनों के साथ एक साथ चेंज हो जाए। हेंस यूटिलिटी इज ऑल्सो सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव कंसेप्ट। अब तुम्हारी कोई चीज़ की वांट ही नहीं है तो क्या तुम्हें वो चीज़ सेटिस्फेक्शन दे पाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर मैं किसी इलिटरेट पर्सन को लैपटॉप लेके जाके दे दूँ तो क्या उसे कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वांट ही अगर सब्जेक्टिव है तो सेटिस्फेक्शन जो वांट से मिलता है वो भी कैसा है, वांट को सेटिस्फैक्शन करने से मिलता है या वांट को ख़त्म करने से मिलता है, वो भी कैसा है, सब्जेक्टिव और रिलेटिव। सो वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव एज वेल एज यूटिलिटी इज ऑल्सो सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर यानी सबसे इजी एग्जांपल इसका ये है, हमारी जो भूख है वो भूख क्या है, हम एक बार पानी खाना खा लेते तो हमारी भूख मिट जाती है, बट कुछ समय के बाद वो वापस हमें भूख लगती है। तो क्या है कि सेम वांट वापस से आ जाती है, इसी को बोला जाता है वांट्स आर रिकरिंग। अगर वही सेम वांट वापस से आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, रिकरिंग इन नेचर। नेक्स्ट, वांट में बिकम हैबिट्स एंड कस्टम। कुछ वांट जो होती है वो हमारी हैबिट बन सकती है और कुछ वांट हमारी कस्टम बन सकती है। फॉर एग्जांपल कि अगर तुम्हें मूवी देखने की वांट है, वो तुम्हें अब रोज़ मूवी देखने का मन करता है, तो क्या बन गई, तुम्हारी हैबिट बन गई। उसके तुम्हारा जो तुमने एक स्पेसिफिक टाइम है वो मूवी के लिए अलॉट करके रखा है, क्योंकि तुम कुछ भी हो जाए मूवी को मिस नहीं कर सकते, या तुम्हें एक मूवी या एक वेब सीरीज़ देखनी है तो क्या हो गई है, जो मूवी देखने की वांट है वो तुम्हारे हैबिट में कन्वर्ट हो गई। और तुम्हारी जो वांट है वो कस्टम में भी कन्वर्ट हो सकती है, कोई प्रथा बन जा सकती है। फॉर एग्जांपल कि कोई फेस्टिवल्स होते हैं तो गरबा की एक वांट है, बट वो क्या बन गई, गरबा की वांट एक कस्टम बन गई है किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लिए। तो तुम्हारी वांट हैबिट भी बन सकती है, तुम्हारी वांट कस्टम भी बन सकती है। वांट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल नॉर्म्स। ये सारी चीज़ों से तुम्हारी वांट क्या होती है, डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास इनकम ज़्यादा है तो तुम अलग चीज़ें कंज्यूम करते हो, तुम्हारे पास इनकम कम है तो तुम अलग चीज़ें कंज्यूम करते हो। तुम्हारी टेस्ट के हिसाब से, तुम जिस नेचर से आए, जिस एनवायरनमेंट से आए, उसके हिसाब से तुम्हारी टेस्ट अफेक्ट होती है और उसके हिसाब से तुम अलग अलग चीज़ें प्रेफर करते हो। फैशन होता है, कुछ चीज़ों का फैशन मतलब कुछ चीज़ें बहुत ट्रेंड में होती है, उसके हिसाब से तुम्हारी वांट चेंज होती है। ये अपन ने यूनिट 1 में देखा था। एडवर्टाइजमेंट तुम्हें कन्विंस करते हैं बेसिकली कि तुम्हें ये कंज्यूम करना चाहिए, तो उसकी वांट वो इमर्ज कराते हैं आर्टिफिशियली। एंड सोशल नॉर्म्स होते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के वजह से क्या बन जाती है, कुछ वांट बन जाती है। कुछ कस्टम्स होते हैं, उसकी वजह से भी क्या बन जाती है, तुम्हारी कुछ वांट अपने आप इमर्ज हो जाती है। ठीक है। यूटिलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। यूटिलिटी कोई फिजिकल कंसेप्ट नहीं कि ये वांट है, ये दिख रही है, ठीक है, या ये जो सेटिस्फैक्शन है ये दिख रहा है, नहीं, ये टोटली साइकोलॉजिकल होता है, मतलब माइंड बेस्ड होता है कि तुम
अंदर से फील करते हो कि इस चीज़ को कंज्यूम करने से तुम सेटिस्फाइड हो गए। और हो सकता है कि जिस चीज़ को कंज्यूम करने से तुम सेटिस्फाइड हो गए, उस सेम चीज़ को दूसरा पर्सन अगर कंज्यूम करे तो उसको सेटिस्फेक्शन ना मिले। तो उस गुड या सर्विसेज में कुछ नहीं होता, तुम्हारे जो भी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है वो टोटली तुम्हारे माइंड में होती है। इसीलिए जो वांट्स है उसको क्या बोला गया है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस एंड हैज़ नो कंसर्न विद द मोरल एंड इथिकल वैल्यूज। यूजफुलनेस यानी वांट नहीं होता, सो वांट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू यूजफुलनेस। ठीक है, वांट्स आर नॉट ऑलवेज, बोल रहा हूँ बहुत समय पे यूजफुलनेस और वांट कोइंसाइड होते हैं, बट हमेशा अगर कोई चीज़ यूजफुल है तो उसकी तुम्हें वांट है ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल कि एयर है, एयर की वांट है बट उसकी यूजफुलनेस बहुत ज़्यादा है और उस कंपैरिजन में अपनी जो वांट है या वो जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है वो बहुत कम है। ठीक है, तो यूजफुलनेस के हिसाब से चीज़ें डिपेंड नहीं करती, वांट थोड़ी डिफरेंट आती है। कई कई जगह पे चीज़ें बहुत ज़्यादा यूजफुल होने के बाद भी उसकी वांट बहुत कम होती है, और कभी कभी होता है कि चीज़ें बहुत कम यूजफुल होती है फिर भी उसकी वांट बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, डायमंड बहुत ही कम यूजफुल है बट उसकी वांट कैसे बहुत ज़्यादा है। तो बहुत बार इसी को वाटर डायमंड पैराडॉक्स भी बोला जाता है कि जो चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल है उसकी वांट कम रहती है या उसका कंजम्पशन कम रहता है, और जो चीज़ें कम यूज़फुल है उसकी वांट बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको बोला जाता है वाटर डायमंड पैराडॉक्स। ये 11 का कंसेप्ट है। और इट हैज़ नो कंसर्न विथ मोरल एंड इथिकल वैल्यूज़। वांट ये नहीं देखता कि तुम्हारी ड्रग्स की वांट है या तुम्हें फूड की वांट है, फूड में तुम्हें बर्गर चाहिए या तुम्हें ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए, तो क्या होते हैं कि कुछ वांट को हमने मोरली गुड बोला है, कुछ वांट को हमने मोरली क्या बोला है, बैड बोला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम ड्रग कंज्यूम करते हो तो वो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अनइथिकल हो जाएगा, उसका कंजम्पशन इमोरल हो जाएगा। बट वांट्स का जो कंसेप्ट या यूटिलिटी का कंसेप्ट हम जब देखते हैं तो हमें मोरलिटी को साइड में रखना पड़ता है, तो इकोनॉमिक्स में कभी भी मोरलिटी अपन इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट यूटिलिटी पे आते हैं। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। जितनी वांट्स की ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा यूटिलिटी तुम्हें मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल जितनी ज़्यादा तुम्हें प्यास लगेगी उतना ही ज़्यादा पानी पीने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो वांट्स और यूटिलिटी कैसे है, प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी रहती है वांट की उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर तुमने पहले ही पानी पी लिया है तो गुड्स कंज्यूम करने के बाद हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी सेटिस्फेक्शन ना मिले, क्योंकि इंटेंसिटी क्या थी उस वांट की ज़ीरो थी। बट अगर तुम बहुत दिन से प्यासे हो तो तुम्हें क्या होंगी, वो थर्स्ट को सेटिस्फाई करने की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो वांट है वो बहुत ज़्यादा होंगी। इसी वजह से जब पानी पियोगे तो जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। इन जनरल यूटिलिटी इज सेटिस्फेक्शन, बट इन इकोनॉमिक सेंस यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब जनरली क्या होता है, जनरली सेटिस्फेक्शन होता है, बट इकोनॉमिक के सेंस में उसको क्या बोला जाता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। ऐसी पावर जो किसी गुड्स एंड सर्विसेज के पास है जो तुम्हारी वांट को सेटिस्फाई करती है या तुम्हारी वांट को मिटाती है, उसको बोला जाता है यूटिलिटी। वांट्स वेरी विद टाइम, प्लेस, पर्सन एंड हेंस यूटिलिटी। तुम्हारी वांट समय के साथ बदल जाती है। तुम छोटे बच्चे थे तब खिलौनों से खेलते थे, ठीक है, अब कार्स वगैरह चाहिए तुम्हें, ठीक है, अब तुम्हारे गोल्स बदल गए हैं। प्लेस के साथ भी तुम्हारी वांट चेंज हो जाती है कि उस प्लेस पे फॉर एग्जांपल अगर तुम क्लास में बैठे हो तो तुम्हें बुक्स की वांट होंगी, और अगर तुम पार्क में बैठे हो, ठीक है, तो किसी स्पोर्ट इंस्ट्रूमेंट की तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है वगैरह वगैरह। और पर्सन टू पर्सन भी क्या हो जाती है, तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से, तुम्हारे प्रेफरेंसेस के हिसाब से तुम्हारी वांट चेंज हो जाती है। तो वांट क्या होती है, टाइम के साथ, प्लेस के साथ, पर्सन के साथ चेंज हो जाती है, और जैसे जैसे वांट चेंज हो जाती है वैसे वैसे यूटिलिटी का कंसेप्ट भी उसके साथ चेंज हो जाता है उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए। ठीक है, अब टोटल यूटिलिटी यानी क्या होता है। Total utility refers to sum total of utilities derived from consumption of all the units of commodity consumed by consumer at a given time. For example, तुमने एक एप्पल कंज्यूम किया तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला x का, ठीक है, x एक वैल्यू है। फिर तुमने दूसरा एप्पल कंज्यूम किया तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला y का, y दूसरी एक वैल्यू है। तीसरा एप्पल कंज्यूम किया
तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला z का। तो तीनों एप्पल कंज्यूम करने से तुम्हें टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसी x प्लस वाई प्लस जेड को क्या बोला जाता है, टोटल यूटिलिटी। मतलब किसी बहुत सारे गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो तुम्हें टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे बोला जाता है टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते हैं समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, तुमने 3 एप्पल कंज्यूम किए थे तो तुम्हें कितना मिला सेटिस्फेक्शन, x प्लस वाई प्लस जेड, 3 एप्पल कंज्यूम करने से। अगर तुम चौथा एप्पल कंज्यूम करते हो और मान लेते कि उस चौथे एप्पल से तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है a का, तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है a का, तो 4 एप्पल से कितना मिला तुम्हें टोटल सेटिस्फेक्शन, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a। तो एक ज़्यादा एप्पल कंज्यूम करने से तुम्हें कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, ए का ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। तो ध्यान से समझना, अगर एक कोई भी चीज़ तुम ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो तुम्हें कितना सेटिस्फेक्शन उससे मिलता है, उसी को बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, 3 एप्पल कंज्यूम किए तो x प्लस वाई प्लस जेड का सेटिस्फेक्शन मिला, और 4 एप्पल कंज्यूम किए तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए का जो सेटिस्फेक्शन मिला। तो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन एक एक्स्ट्रा एप्पल कंज्यूम करने से मिला तुम्हें, वो था ए का, तो ए हो जाएंगी तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल कंजम्पशन की बात करती है और टोटल यूटिलिटी तुम्हारे टोटल कंजम्पशन की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वॉन्ट्स होती है, थोड़ा हम वापस वॉन्ट्स पे आ जाते हैं। पहले हम यूटिलिटी पे आ गए, वापस थोड़ा वॉन्ट्स पे आ जाते हैं। इस वॉन्ट्स को तुम वॉन्ट्स को क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। और क्लासीफाई होती है ये तीन चीज़ों में। सबसे पहले तुम्हारी वांट हो सकती है तुम्हारी नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ क्या है, नेसेसिटीज़ आर एनीथिंग विच आर इसेंशियल फॉर लिविंग। जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें नेसेसरी है उसको क्या बोला जाता है, नेसेसिटीज़ बोला जाता है। तुम्हारा क्लोथ हो गया, शेल्टर हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है तुम्हारी नेसेसिटीज़ है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए या एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीने के लिए ये नेसेसरी है। सब कैटेगरीज नेसेसिटी की बनती है। नेसेसिटीज़ फॉर लाइफ, जो तुम्हारा फूड, क्लॉथ और शेल्टर होता है, जिसके बिना तुम जी ही नहीं सकते, उसको बोला जाता है नेसेसिटीज़ फॉर लाइफ। बट उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो नेसेसिटीज़ में गिनी जाती है। भले ही वो फूड, क्लॉथ, शेल्टर नहीं है, वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, बट आज के ज़माने को मद्देनजर रखते हुए वो क्या हो गई है, तुम्हारी नेसेसिटीज़ हो गई है। तो उसको बोला जाता है नेसेसिटीज़ फॉर इफिशियंसी। जैसे इंटरनेट क्या हो गई तुम्हारी नेसेसिटीज़ फॉर इफिशियंसी। नरिशिंग फूड, एडिक्वेट क्लोथिंग, क्लीन वाटर, कंफर्टेबल हाउसिंग, एजुकेशन, रिक्रिएशन फॉर इम्प्रूवमेंट, लॉन्जिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तुम्हें बेटर लाइफ जीने के लिए जो भी चीज़ें नेसेसरी है उसको बोला जाता है नेसेसिटी फॉर इफिशियंसी। कन्वेंशनल नेसेसिटीज़ अराइज फ्रॉम सोशल कस्टम एंड, और कुछ होते हैं कन्वेंशनल नेसेसिटीज़, मतलब एक सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल पर्सन का, एज अ पर्सन का स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो भी तुम्हें ज़रूरी चीज़ें लगती है उसको क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल नेसेसिटीज़ अराइज फ्रॉम सोशल कस्टम्स और हैबिट्स। सोशल कस्टम्स की वजह से इमर्ज हो सकती है या हैबिट्स की वजह से हो सकती है। नॉट इसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस और इफिशियंसी बट एक्सपेक्टेड इन अ सोसाइटी। ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल कार होना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, बट एक सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी कार या एक्स्ट्रा कार खरीद लेते हैं। तो सोशल स्टेटस मेंटेन करना कोई सर्वाइवल की बात नहीं होती या कोई कंफर्ट की बात नहीं होती, फिर भी वो नेसेसिटीज़ में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि सोशल स्टेटस मेंटेन करना भी एक नेसेसरी चीज़ है ह्यूमन लाइफ के लिए, ऐसा माना जाता है। तो 3 तरीके की नेसेसिटीज़, नेसेसिटीज़ फॉर लाइफ, नेसेसिटीज़ फॉर इफिशियंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसिटीज़। तो ये नेसेसिटीज़ के 3 टाइप हो गए। नेक्स्ट आते हैं कंफर्ट। कंफर्ट यानी ऐसी चीज़ जो हमें सेटिस्फेक्शन या हमें हमारी लाइफ को ईजी बनाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कंफर्ट्स बोलते हैं। कंफर्ट्स लेस अर्जेंट रहती है और नेसेसिटीज़ से कम अर्जेंट रहती है। फॉर एग्जांपल, नेसेसिटीज़ कौन सी भी हालत में अपने को सेटिस्फाई करनी ही रहती है, बट ज़रूरी नहीं कि हम कंफर्ट्स को भी सेटिस्फाई करें। विदाउट कंफर्ट किसी कंफर्ट को सेटिस्फाई करे भी सर्वाइव किया जा सकता है, लाइफ अच्छे से जी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, टेस्टी फूड, गुड हाउसिंग, अप्रोप्रिएट क्लोथिंग,
लेबर सेविंग डिवाइसेस, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ये क्या हो गए हमारे कंफर्ट हो गए। तो इनके बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगेगा कि तुम्हें नेसेसिटीज़ फॉर इफ़िशियंसी एंड कंफर्ट्स एक जैसा है, बट नहीं। यहाँ पे जो हम फूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो फूड आएगा और यहाँ पे जो फूड आएगा, इसमें लेवल का फ़र्क होगा। ये बहुत हाई क्वालिटी का आएगा और ये नॉर्मल सर्वाइवल क्वालिटी का आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल क्वालिटी का और ये हाई क्वालिटी का। ठीक है, तो चीज़ें एक जैसी है, बट तुम कौन से लेवल पे कंज्यूम कर रहे हो या कैसे कंज्यूम कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं और सबसे लास्ट में और सबसे लेस अर्जेंट बट सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने वाली जो चीज़ है वो क्या है? लग्जरीज। लग्जरीज हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल बिल्कुल नहीं होते, बट एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम कुछ हमारी जो वांट्स है, हमारा ह्यूमन का ऐसा नेचर है कि हमें क्या चाहिए? नेसेसिटीज़ और कंफर्ट के साथ साथ लग्जरी भी चाहिए, बेसिकली लोगों को दिखाने के लिए या अपना वापस से सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए। तो एक्सपेंसिव क्लोथिंग, एक्सक्लूसिव विंटेज कार, हाई एंड फर्नीचर, वैनिटी आइटम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? लग्जरियस स्टेटस प्रोवाइड करती है। ठीक है, नोट द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम एज नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज इज फ्लेक्सिबल। जिस चीज़ को नेसेसिटी कंसिडर किया जाता है, जिस चीज़ को तुम कंफर्ट कंसिडर करोगे, जिस चीज़ को तुम लग्जरीज कंसिडर करोगे, वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, इंटरनेट एक समय पे लग्जरी था, फिर कंफर्ट बन गया, फिर क्या बन गया? नेसेसिटीज़ बन गया। सो क्या होती है? चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। लग्जरीज, नेसेसिटीज़, कंफर्ट और लग्जरीज। अगर हम घोड़े की बात की जाए तो घोड़ा पहले क्या था? नेसेसिटी था, फिर कंफर्ट बन गया, और फिर आज के ज़माने पे देखिए तो घोड़े को घर पे रखना तो क्या हो गया? ये लग्जरी हो गया। सिमिलर चीज़ इंटरनेट का, इंटरनेट पहले लग्जरी था, फिर कुछ समय बाद वो कंफर्ट बन गया, और आज इंटरनेट क्या है? नेसेसिटी। तो चीज़ें क्या है? एक जगह से दूसरी जगह मूव होती रहती है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? फ्लेक्सिबल। व्हाट इज कंसिडर्ड एज लग्जरी और कंफर्ट एट वन टाइम और फॉर अ वन पर्सन माइट बिकम नेसेसिटी फॉर अदर और इन द फ्यूचर। एक पर्सन के लिए जो नेसेसिटी है, दूसरे पर्सन के लिए वो लग्जरी हो सकता है, या दूसरे पर्सन के लिए वो कंफर्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस प्लेस से तुम आए हो। ठीक है, और सिमिलर चीज़, एक टाइम पे जिस चीज़ों को नेसेसिटी कंसिडर किया जाता था, आज वो लग्जरीज है। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसको एक समय पे लग्जरीज कंसिडर किया जाता था, आज वो नेसेसिटीज़ या कंफर्ट बन गई है। तो ये जो स्विचिंग है, वो स्विचिंग इकोनॉमी के हिसाब से हमेशा होता ही रहता है। आगे बढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या रिलेशन है, हम देखते हैं। टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जितने भी एडिशनल यूनिट से जो तुम्हें बेनिफिट मिला। फॉर एग्जांपल, पहले एप्पल से यूटिलिटी मिली एक्स की, फिर एप्पल से यूटिलिटी मिली वाई की, फिर यूटिलिटी मिली जेड की, फिर यूटिलिटी मिली ए की। तो तुम्हें ये जो इंडिविजुअल यूटिलिटीज़ मिली, जिसको अपन ने मार्जिनल यूटिलिटीज़ कहा है, उनका अगर टोटल करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? टोटल यूटिलिटी मिलेगा। इसी को फॉर्मूला के टर्म्स में लिखा है कि टोटल यूटिलिटी इज अ समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज़। ये भी कंसिडर करेंगे, ये भी और ये भी, इन चारों का सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस वन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने 4 एप्पल कंसिडर किए, 4 एप्पल कंज्यूम किए, तो हमें यूटिलिटी कितनी मिली? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए। जब हमने 3 ही एप्पल कंज्यूम किए थे, ये क्या हो गया? n हो गया, ये तुम्हारा n हो गया। अब n माइनस वन क्या होगा? 3 एप्पल। जब तुमने 3 एप्पल कंज्यूम किए थे, तुम्हें कितना यूटिलिटी मिला था? x प्लस वाई प्लस जेड। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो सब कट हो जाएंगे, बचेगा क्या? सिर्फ ए। तो nth और n माइनस वन का कंजम्पशन का डिफरेंस अगर निकालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा लास्ट कंजम्पशन माइनस उसके पहले का कंजम्पशन, इन दोनों से तुम्हें जो यूटिलिटी मिली है उसका जो डिफरेंस है, उसी को क्या बोला जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। सो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी इज अ डिफरेंस बिटवीन योर लास्ट कंजम्पशन एंड योर सेकंड लास्ट कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट दैट पॉइंट।
फॉर फर्स्ट यूनिट टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। जब पहला ही प्रोडक्ट कंज्यूम किया है तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या रहेंगी तुम्हारी, सेम रहेंगी। इनिशियली व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, इनिशियली when total utility is increasing at decreasing rate, marginal utility is decreasing but remains positive, and when total utility is maximum the marginal utility is zero। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है ये अपन समझेंगे जब अपन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे। एंड व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। ये तीनों सेंटेंस को अपन साइड में रखते हैं फिलहाल, ठीक है। पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देख लेंगे। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है समझो। इन सिंपल वर्ड इट सेज दैट एज अ कंज्यूमर टेक्स मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन दैट ही डिराइव्स फ्रॉम अ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड गोज ऑन फॉलिंग। वो बोल रहा है कि जैसे जैसे तुम सेम गुड वापस कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, उसी गुड से जो सेटिस्फैक्शन पहले मिला था उतना सेटिस्फैक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा, उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर पहला एप्पल कंज्यूम करने से तुम्हें 10 का सेटिस्फैक्शन मिला था तो सेकंड एप्पल जब तुम इमीडिएटली कंज्यूम करोगे तो पहले एप्पल कंज्यूम करते वक्त तुम्हें जितना मज़ा आया था उतना मज़ा तुम्हें सेकंड एप्पल के वक्त नहीं आएगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मान लेते कि ये जो सेकंड का सेटिस्फैक्शन मिला वो कौन से लेवल पे मिला, 8वें लेवल पे। फिर तुम इमीडिएटली अगर थर्ड एप्पल कंज्यूम करते हो तो सेकंड एप्पल से भी कम सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिलेगा, तो तुम्हें 6 का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब सर ये 10 का सेटिस्फैक्शन, 8 का सेटिस्फैक्शन, 6 का सेटिस्फैक्शन हम गिन सकते हैं क्या? ऑब्वियस सी बात है हम उसे गिन नहीं सकते, बट अज्यूम किया जाता है थ्योरेटिकल पर्पस के लिए। और जब ये पहला एप्पल कंज्यूम किया तो 10 का सेटिस्फैक्शन, दूसरा एप्पल कंज्यूम किया तो 8 का, तीसरा एप्पल कंज्यूम किया तो 6 का सेटिस्फैक्शन। जब चौथा एप्पल कंज्यूम करोगे तब 4 का सेटिस्फैक्शन। फिर एक समय पे 5वां एप्पल कंज्यूम करोगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा तुम्हारा पेट दुखने लगेगा तो सेटिस्फैक्शन तो बहुत कम मिलेगा। एक समय पे आने के बाद तुम्हारा सेटिस्फैक्शन, उससे कोई भी सेटिस्फैक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे तुम्हारा कंजम्पशन, उसी गुड्स का जो नंबर ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड है वो बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उस गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे पहले एप्पल में 10 का सेटिस्फैक्शन मिला बट 6वें एप्पल में एक कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि नंबर ऑफ गुड्स जब बढ़ते गए, उसका कंजम्पशन जब बढ़ते गया, वैसे वैसे उसका सेटिस्फैक्शन क्या होते गया, कम होते गया। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब उसके एजम्पशन क्या है देख लेते हैं। एजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये एज्यूम किया जाता है कि जो गुड्स तुम कंज्यूम कर रहे हो, जो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6 जो तुमने कंज्यूम किया है वो एग्जैक्टली कैसा है, आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तुम ये नहीं बोल सकते कि एक क्वालिटी का एप्पल मैंने पहले कंज्यूम किया फिर दूसरे क्वालिटी का बाद में कंज्यूम किया, ठीक है, ये तुम नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, द डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम शुड कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो जो यूनिट भी तुम कंज्यूम कर रहे हो, यानी जो एप्पल का साइज है वो भी क्या है, एग्जैक्टली सेम है। इफ अ थर्स्टी मैन गिवन वाटर बाय सक्सेसिव स्पूनफुल, द यूटिलिटी ऑफ सेकंड स्पूनफुल में कंज्यूम बी ग्रेटर देन द यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये कुछ तो भी अलग है। इफ द थर्स्टी मैन इज गिवन वाटर बाय सक्सेसिव स्पूनफुल, द यूटिलिटी ऑफ द सेकंड स्पूनफुल में कंसिडरेबली ग्रेटर देन द यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट। उल्टा हो गया ये, फर्स्ट की यूटिलिटी ज़्यादा होंगी, सेकंड की कम होंगी। तो इस सेंटेंस को मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट, देयर शुड बी नो गैप और इंटरवल बिटवीन द कंजम्पशन। जो कंजम्पशन कर रहे हो वो कंजम्पशन कैसे, इमीडिएटली सेकंड एप्पल, मतलब पहला एप्पल कंज्यूम किया, इमीडिएटली सेकंड एप्पल कंज्यूम किया, इमीडिएटली थर्ड एप्पल कंज्यूम किया, इमीडिएटली फोर्थ एप्पल कंज्यूम किया, तो क्या होगा, कुछ भी गैप नहीं रहना चाहिए कंजम्पशन के बीच में। क्यों? क्योंकि अगर गैप रहा तो वापस यूटिलिटी उस लेवल पे आ जाएंगी। वापस मान लो तुमने आज एक एप्पल कंज्यूम किया तो 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, और कल एक एप्पल कंज्यूम किया तो उससे भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन कितने मिलेगा, 10 का मिलेगा, और लॉ ऑफ जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंसेप्ट फेल हो जाएगा। इसीलिए जो कंजम्पशन है वो ऐसा माना जाता है कि विदाउट इंटरवल या कोई गैप के किया जा रहा है। और द लॉ में नॉट अप्लाई टू आर्टिकल्स लाइक गोल्ड, कैश,
वेयर द ग्रेटर यूटिलिटी में इंक्रीज द लस्ट फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें होती है जो क्या होते हैं कि कितना भी कंज्यूम करते जाए हमारा मन नहीं भरता, तो वो क्या होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, कैश हो गया, ड्रग्स हो गए, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो नहीं करते, तो ये हो गए उस लॉ के एक्सेप्शन। द शेप ऑफ यूटिलिटी कर्व में बी अफेक्टेड बाय प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ आर्टिकल विच आर सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। तो फॉर एग्जाम्पल कि क्या हो सकता है कि मान लेते हैं तुम्हारे पास है टी है, ठीक है, टी और कॉफ़ी। अब दोनों गुड्स अगर पर्सन के सामने रख दिए जाए तो पहले कप से मान लेते हैं, पहले टी के कप से उसको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेकंड टी के कप से उसको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, थर्ड टी के कप से उसको इतना, और फोर्थ टी के कप से उसको इतना, तो सेटिस्फेक्शन कम होते जा रहा है, समझ में। पर जैसे ही मैं बोल देता हूँ टी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कॉफ़ी, तो लोग क्या हो जाते हैं, लोग चाय से बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। मतलब एक कप चाय पी ली तो दूसरे कप चाय से उनको बहुत ही कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो ट्राई करेंगे कि कॉफ़ी से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो उस पर्सन को पता है, तो जो टी के कप से सेटिस्फेक्शन पहले मिल रहा था उससे कम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा जब कोई सब्स्टिट्यूट इमर्ज हो जाएगा। और तीसरे कप से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, चौथे बहुत कम सेटिस्फेक्शन, और चौथे कप से कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो क्या हो रहा है, जहाँ पे पहले कर्व, ध्यान से देखना, जहाँ पे पहले कर्व इस लेवल पे था, अभी उसका स्लोप क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड हो गया। तो ये जो स्लोप है वो स्लोप चेंज हो जा सकता है, यानी शेप चेंज हो सकता है किसके आने से, सब्स्टिट्यूट के आने से या कॉम्प्लीमेंट के आने से। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट का भी एग्जांपल देख लेते हैं कि तुम्हें पेन से इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, सेकंड पेन से इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, थर्ड पेन से इतना सेटिस्फेक्शन, फोर्थ पेन से इतना सेटिस्फेक्शन। अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर हम उसमें इंक नाम का कॉम्प्लीमेंट जोड़ देते हैं, या इंक नाम का कॉम्प्लीमेंट अगर हम पिक्चर में लाते हैं और मान लेते हैं कि सेकंड कंजम्पशन जब करते आए तब हमारी इंक खत्म हो गई, तो मुझे बताओ सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो पेन से हमारा सेटिस्फेक्शन है वो हमें कुछ मिलेगा क्या? नहीं। तो पहले पेन से तो हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेन से हमें 0 0 0 सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे भी कर्व क्या हो जाएगा, कर्व तो ऐसा आके सीधा हो जाएगा। तो तुम्हारे कर्व का जो पैटर्न है या कर्व का जो शेप है वो चेंज हो जाता है किसके आने से, तुम्हारे अल्टरनेटिव यानी सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट आने से जो मार्जिनल यूटिलिटी का या टोटल यूटिलिटी का जो शेप है वो चेंज हो सकता है। अब ये तो हमने सीख लिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। अब इस चार्ट को एनालाइज करते हैं थोड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो हमने सबसे पहले देखा था कि पहला यूनिट जब कंज्यूम किया है उस पर्सन ने तो उसको इसके आसपास सेटिस्फेक्शन मिला, तो मान लेते उसको 10 का सेटिस्फेक्शन मिला। अब जितना सेटिस्फेक्शन पहले यूनिट से मिलता है तो पहले यूनिट के लिए अपन ने देखा था टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। तो फर्स्ट यूनिट के लिए उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी रहेंगी, 10 की रहेंगी, और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी की रहेंगी, 10 की ही रहेंगी। अब नेक्स्ट यूनिट जब वो कंज्यूम करेगा तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएंगी, जाहिर सी बात है कम हो जाएंगी। मतलब पहले एप्पल से जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा दूसरे एप्पल से उसके कम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। बट टोटल यूटिलिटी इस केस में क्या हो जाएंगी, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट गुड प्लस मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम सेकंड गुड। तो फर्स्ट गुड की मार्जिनल यूटिलिटी थी 10, दूसरे गुड की मार्जिनल यूटिलिटी है 8, ये टोटल यूटिलिटी हो जाएंगी इसकी 18। समझा क्या हो रहा है? अब नेक्स्ट वापस से सेकंड चीज़ कंज्यूम की, थर्ड चीज़ अगर हम कंज्यूम करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से थर्ड चीज़ कंज्यूम करने से उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो वापस से बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो रहा है, कितना हो रहा है, मान लेते हैं 5 के यहाँ पे आ रहा है, 5 के यहाँ पे आ रहा है। अब टोटल यूटिलिटी निकालना है उस केस में, तो क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी फर्स्ट गुड की यूटिलिटी, सेकंड गुड की और थर्ड गुड की यूटिलिटी, तो ये आ जाएगा इस लेवल पे। ठीक है, 24 के लेवल पे आ रहा है। एग्जाम्पल है, ग्राफ में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ रही है अपने को कि जैसे जैसे तुम्हारा आगे हम यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है और तुम्हारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, पर उस बढ़ने का रेट एक जगह पे आके कम कम होते जा रहा है। ठीक है, एक जगह पे आके रेट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो
मतलब तुम्हारे टोटल यूटिलिटी का जो ग्रोथ का रेट है, वो टोटल यूटिलिटी का ग्रोथ का रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एक समय पे आके तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में जा रही है, तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में जा रही है, और वहाँ से तुम्हारा जो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है वो भी कैसे आना शुरू हो रहा है, नीचे आना चालू हो जा रहा है। और यहाँ पे देखो तुम्हें मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ पे मिली, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी उस चीज़ पे मिली जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो थी। तो जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो रहेंगी वहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यहीं पे आज हम लेक्चर रोक देते हैं। हमने क्या सीखा, हमने आज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सीखा, वांट्स क्या होते हैं वो सीखा, और यूटिलिटी क्या होती है वो सारी चीज़ें सीखा। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कंज्यूमर सरप्लस। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।